हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कॉरपोरेट अकाउंटेंसी जो है बीकॉम सेमेस्टर 3 उसमें जो आपका एक सब्जेक्ट है कॉरपोरेट अकाउंटेंसी, उसमें जो पहला चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, वो उसका थियोरिकल जो बेस है, उसके जो फॉर्मेट है सम को कैलकुलेट करने के लिए, वो उसके बारे में हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे फॉर्मेट है और कौन सी मेथड्स जो है वो गुडविल के कैलकुलेशन की हमें फॉलो करनी है, वो सब। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गुडविल गुडविल क्या है। ये गुडविल वर्ड्स जो है वो कॉमर्स के बंदों के लिए ये नया वर्ड्स नहीं है। ये वर्ड आप लोगों ने 11 से सुना है कि गुडविल क्या है। तो गुडविल जो है वो हमारी इनटेंजिबल, मतलब कि हम देख नहीं सकते, वैसी हमारी एक एसेट्स है। गुडविल वो ऐसी एसेट्स है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गुडविल। तो गुडविल जो है उसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे कि किचन एक्सप्रेस के जो स्पाइसेस है उसका हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम सबके घर में हम सब स्पाइसेस, अलग अलग कंपनियों के स्पाइसेस जो है वो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ किचन एक्सप्रेस। तो किचन एक्सप्रेस के कई सारे स्पाइसेस है, हल्दी होती है, उसकी मिर्च होती है, बहुत सारे। तो अगर किचन एक्सप्रेस का जो ऑनर है वो ऐसा चाहता है कि उसे उसकी कंपनी जो है वो सेल आउट कर देनी है, वो अपनी कंपनी को सेल आउट करना चाहता है, तो अगर हमारे जैसा कोई बंदा किचन एक्सप्रेस की ये जो कंपनी है वो परचेज करने के लिए रेडी हुआ है और वो चाहता है कि वो ये बिजनेस परचेज कर ले, तो अब ये हमारे जैसा कोई नॉमिनल बंदा है वो इस बिजनेस को परचेज करता है, तो क्या उसको उसकी जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए क्या उसे कस्टमर जो है, कंज्यूमर्स जो है वो ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई किचन एक्सप्रेस से वाकिफ है। हर कोई जानता है कि किचन एक्सप्रेस जो है वो स्पाइसेस के लिए स्टैंडर्ड कंपनी है, उसकी जो भी प्रोडक्ट्स है वो स्टैंडर्ड है। तो इसीलिए ये हमारे जैसा बंदा जो ये बिजनेस परचेस करने के लिए जा रहा है, तो उसे उस बिजनेस की जो वैल्यू है उससे कई वैल्यू ज़्यादा उससे देनी पड़ेगी। मतलब कि अगर वो ये किचन एक्सप्रेस का बिजनेस जो है वो लेना चाहता है, तो उसकी जो प्राइस वैल्यू होगी, परचेज वैल्यू जो होगी उसके बिजनेस की, परचेज वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट जब बायर को, सेलर को देनी पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं, गुडविल। अब आपको पता चल गया कि गुडविल क्या है। गुडविल को अगर हम फॉर्मूला फॉर्म में देखें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। उस हिसाब से हमें मिलेगी नेट एसेट्स। नेट एसेट्स सपोज गेस करो हमारी 1 लाख है, मतलब कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, उससे हमें सपोज गेस करो कि नेट एसेट्स जो है वो 1 लाख मिल रही है, लेकिन हमारी परचेस प्राइस बिजनेस की जो है वो है 1,20,000। तो मतलब कि हम जो एसेट्स ले रहे हैं बिजनेस की वो सिर्फ 1 लाख है, लेकिन फिर भी 20,000 जो हम ज्यादा दे रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, गुडविल। गुडविल को अगर डेफिनेशन के फॉर्म में कहा जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि किसी की भी बिजनेस की जो नॉमिनल या जनरल प्रॉफिट करने की जो कैपेसिटी होती है उसकी कंपैरिजन में ज्यादा कैपेसिटी वाला अगर हम कोई बिजनेस ले रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, गुडविल। आप समझ गए ना। जैसे कि अगर हम लोकल किसी भी ऑर्डिनरी स्पाइसेस वाले का बिजनेस लेंगे तो उसकी प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमें बहुत सारा मार्केटिंग करना पड़ेगा, कंज्यूमर ढूंढना पड़ेगा। उसकी कंपैरिजन में अगर
उसकी कंपैरिजन में अगर हम किचन एक्सप्रेस का बिजनेस परचेस करेंगे तो उसका हमें ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कंज्यूमर ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो ये जो किचन एक्सप्रेस जो है वो अब ब्रांड बन चुका है, तो उसकी ये ब्रांड की जो हम ज़्यादा वैल्यूज़ जो है वो हम सेलर को पे कर रहे हैं, उसे हमें क्या समझना है, गुडविल। तो ये है हमारा बेसिक और नॉमिनल कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। अब इस चैप्टर में गुडविल के कैलकुलेशन के लिए दो मेथड्स जो है वो ज़्यादातर यूज़ की जाती है, एक है कैपिटलाइजेशन मेथड और सेकंड जो है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो उसका जो फॉर्मूला है वो अब यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली मेथड जो है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, उसके लिए हमें 3 स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं। उसका पहला स्टेप जो है वो है एवरेज नेट प्रॉफिट। अब एवरेज नेट प्रॉफिट, तो आप लोगों को पता है कि एवरेज नेट प्रॉफिट जो है उसका फॉर्मूला भी आपके लिए नया नहीं है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ईयर। अगर हमें डिटेल्स दी हुई होगी सम के लिए, तो उसमें हमें देखना है अगर हमारा प्रॉफिट एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है, तो हमें वेटेड एवरेज मेथड जो है वो फॉलो करनी है। लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट जो है वो अप एंड डाउन हो रहा है, मतलब एक साल बढ़ रहा है, दूसरे साल कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर जाके कम हो रहा है, मतलब कि अप एंड डाउन हो रहा है, इस सिचुएशन में हमें एवरेज नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। और एवरेज नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी मैंने आपको कहा था, फिर भी यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ईयर। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है कैपिटलाइज प्रॉफिट। कैपिटलाइज प्रॉफिट जो है उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला है एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। उस हिसाब से हमें कैपिटलाइज प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब हम टोटल एसेट्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस दौरान जो फिक्सिशियस एसेट्स है, जिसको हम फैक एसेट्स कह सकते हैं, ऐसी एसेट्स को हमें कंसीडर नहीं करना है। उसके अलावा जितनी भी एसेट्स है उसे हमें कंसीडर करना है। दूसरा कि जब हम टोटल एसेट्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस दौरान जो भी एसेट्स दी हुई है उसकी अगर हमारे पास मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों भी है, तो हमें सिर्फ मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी है। लेकिन जिन एसेट्स की मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई है, उसकी सिर्फ हमें बुक वैल्यू कंसीडर करनी है, ये आपको याद रखना है। और फिर जाके लास्ट गुडविल, उसका फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। अदर वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 3। तो ये है हमारी कैपिटलाइज नेट प्रॉफिट, ये हमारी गुडविल के कैलकुलेशन की एक मेथड ये है। उसके बाद है हमारी दूसरी मेथड। दूसरी मेथड आप यहाँ पे देख सकते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। ज़्यादातर गुजरात यूनिवर्सिटी जो है उसमें सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो ज़्यादातर पूछी जाती है। तो उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो फॉर्मेट है वो इस हिसाब से है कि सबसे पहले है स्टेप नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फॉर्मूला जो है वो है फिक्स एसेट्स। उसके बाद है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स। तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट है, तो डिबेंचर सिंकिंग फंड हो या सब्सिडरी कंपनीज के शेयर हो, डेप्रिशिएशन फंड के इन्वेस्टमेंट्स अगर हमें दिए हुए हो, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द पीएफ, ये सारी डिटेल्स दी हुई हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स।
फिर है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स तो आप 11 से लेके पढ़ते आए हैं कि करंट एसेट्स के लिस्ट में कौन कौन सी फैक्टर्स आते हैं। कैश है, बैंक है, डेटर्स है, बिल रिसीवेबल है, प्रीपेड कोई भी एक्सपेंसेस है, तो उसको हम क्या कहेंगे, करंट एसेट्स। उसके बाद है करंट लायबिलिटीज, तो यहाँ पे आप उसका भी लिस्ट देख सकते हैं। डिबेंचर, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, टैक्सेशन, पीएफ, वर्कर्स पीएफ शेयरिंग फंड, ये सारे जो है वो क्या है, हमारी करंट लायबिलिटीज। उसमें से हमें प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल है वो सब्ट्रैक्ट करनी है। उसके बाद जो हमें मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे नोट्स दी हुई है मैंने कि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स के लिस्ट में कौन से फैक्टर्स आएंगे, और जो मैंने अभी आपको बोला था वही है कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे टोटल एसेट्स का तो फिक्स्ड एसेट्स कंसीडर नहीं करनी है, मार्केट वैल्यू दी है और बुक वैल्यू भी है, तो हमें सिर्फ मार्केट वैल्यू कंसीडर की करनी है। अगर किसी की मार्केट वैल्यू नहीं दी है तो उस सिचुएशन में हमें उसकी बुक वैल्यू जो है वो कंसीडर करनी है। तो इस हिसाब से 2 स्टेप हमारे क्लियर हुए। उसके बाद है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट उसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। फिर जाके है स्टेप नंबर 4 एवरेज नेट प्रॉफिट। एवरेज नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी मैंने आपको कहा था, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ईयर और टोटल वेजेस, उसमें से इंटरेस्ट ऑफ नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स कौन से हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सारे हम नॉन ट्रेडिंग कंसीडर करेंगे, तो उसका इंटरेस्ट हमें सब्ट्रैक्ट करना है। फिर टैक्स के परसेंटेज दिए होंगे, उस हिसाब से टैक्स के परसेंटेज। अगर हमें प्रेफरेंस शेयर दिए हुए हैं तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जो है वो हमें वहां से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जाके हमें मिलेगा एवरेज नेट प्रॉफिट। फिर स्टेप नंबर 4 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सेप्टेड प्रॉफिट। फिर लास्ट जो है वो गुडविल, तो गुडविल का हमारा फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। तो इस हिसाब से ये तो जो मेथड है, ये दो मेथड को फॉलो करके हमें गुडविल जो है उसके वैल्यूएशन हम कर सकते हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हम स्टडी जो है वो दोनों मेथड के सम की करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा आएगा तब हम इस चैप्टर के प्रैक्टिकल सम्स जो है उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।